इस पॉलिसी के तहत ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप जा सकते, इसके पीछे सोच क्या है? सर इस बारे में मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा। चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न, आपने चौथी क्लास से लेके 7वीं 8वीं क्लास तक आप मॉनिटर रहे हैं क्लास के। ये बताइए, अगर आपको कंट्री का मॉनिटर बना दिया जाए तो, और कहा जाए कि 2 महीने के लिए आपको कंट्री का मॉनिटर बना दिया जाता है, कोई 2 ऐसा काम कीजिए आप, जो काम 2 महीने के बाद जब आप चले भी जाएंगे तो वो परमानेंट रहे, वो सस्टेनेबल रहे। वो कौन सा 2 काम करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर जो कौशल विकास के लिए जो हमारे स्किल लेबर की जो कमी हो रही है, जो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है सर, उस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, ताकि बेरोज़गारी की जो परेशानी है सर, वो हमारी दूर हो सके। सर दूसरी चीज़ जो है, मैं हेल्थ सेक्टर में सुधार लाना चाहूँगा, क्योंकि कोविड की अभी दूसरी, जो पिछले साल कोविड की जो कौन दूसरी सा लहर आई थी। सुधार लाएंगे जो सस्टेनेबल भी हो, आपके जाने के बाद भी वो चलता रहे अपने आप? सर हेल्थ सेक्टर में मैं सुधार लाना चाहूँगा कि जैसे एक जो गरीब लोगों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके, जो कि आगे चल के कठिन परिस्थिति में भी, चूँकि उसके पास पैसे की कमी होती है और वो बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसी अच्छे अस्पताल की तरफ देखता है, तो उसको वो कमी जो है पूरी हो सके। चलिए, धन्यवाद। तनुज जी सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि हम 2 शब्द कभी कभी सुनते हैं, पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व, क्या अंतर है इन शब्दों में? सर पश्चिम एशिया से तात्पर्य ये है कि जो भारत के या भारत की जो पश्चिम एशियाई देश हैं, उनकी बात की जा रही है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए या काफ़ी हद तक तुर्की का कुछ भाग हो गया। और सर दूसरा जो मध्य एशिया की आपने बात करी सर, तो मध्य एशिया सर मध्य पूर्व। जी सर, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट की बात करिए सर, मिडिल ईस्ट की सर इस बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, केवल इतना बताऊँगा मिडिल ईस्ट गल्फ़ कंट्रीज़ को। तो मतलब क्या एक ही बात है? जी सर, एक ही बात है, मतलब एक ही ज्योग्राफी को रेफ़र कर रहे हैं हम, जब वेस्ट एशिया बोल रहे हैं या मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं, तो एक ही ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है? सर ज़्यादा इस पर रोशनी नहीं डाल पाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि यमन में काफ़ी संकट है, काफ़ी समय से सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है लगातार। तो इसको कहा जाता है कि अब एक छद्म युद्ध है, एक प्रॉक्सी वॉर है। तो कौन कौन से देशों के बीच में ये प्रॉक्सी वॉर है और क्यों है? सर यमन में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जिसमें कि कुछ धार्मिक कट्टरपंथ इन्वॉल्व है, जैसे जो कि हाउदी रेबल्स के रूप में सामने आए हैं। एक शिया और सुन्नी 2 मुस्लिमों के बीच में एक ग्रुप है, इनके बीच में एक लड़ाई की जंग है, जिसमें शियाओं का जो कि अपने आप को नेता देश मानता है वो ईरान है, और सुन्नी बहुलक जो सऊदी अरब है, वो इन 2 देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है सर। ठीक है। ये मुझे बता सकते हैं कि ब्लू डॉट नेटवर्क की कभी कभी चर्चा होती है, तो ये क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क? सर ब्लू डॉट नेटवर्क के बारे में केवल इतना बता पाऊंगा कि अमेरिका द्वारा प्रारंभ किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि गरीब देशों को बेहतर अवसंरचना के लिए ऋण देता है। बिल्कुल, इससे ज़्यादा बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बदल गए, तो और उन्होंने मतलब बदलने से पहले इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की बहुत तारीफ़ की। तो क्या वो अपनी स्थिति को, जनरली ऐसा देखा जाता है कि पाकिस्तान में अगर आपको अपनी स्थिति मजबूत करनी है राजनीति में, तो आप भारत का विरोध करते हैं, भारत की तारीफ़ नहीं करते। तो क्या ये फंडामेंटल शिफ्ट है कि पाकिस्तान के नेता आजकल भारत की तारीफ़ कर रहे हैं? सर बिल्कुल थोड़ा फंडामेंटल शिफ्ट ज़रूर उनकी विदेश नीति में आया है, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले अभी हाल में रूस जाके आए हैं, और अमेरिका से थोड़ा उनके संबंध जो हैं कुछ उतने बेहतर नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। भारत की तरफ अगर देखें तो भारत के संबंध रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से समान रूप से अच्छे ही हैं। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें रूस, यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देश जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट का हिस्सा हैं। भारत एक गुट निरपेक्ष नीति को भी बनाए हुए है। तो इस संबंध में इमरान खान साहब का भारत के ऊपर तारीफ़ करना है। आप मुझे ये बताइए कि अगर जब आरक्षण की नीति की बात की जाती है, तो इसको लेकर अब जो 50% का एक कैप भी था इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा, लेकिन सरकार ने इसको खुद ही EWS को रिजर्वेशन देके इसको क्रॉस कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अब 50% का कैप रहना चाहिए या इसको अब हटा देना चाहिए? सर इसके ऊपर एक बहस हो सकती है आरक्षण के ऊपर कि क्या कैप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए।
जो कि EWS रिजर्वेशन उन जनरल जो कि अभी तक SC ST और OBC जो उसमें कवर नहीं होते थे, वो उनमें जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे उन लोगों को दिया गया है। आर्थिक रूप से एक नई पहले की आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उन लोगों को EWS का रिजर्वेशन दिया गया है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट से जो 50% का है